अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ&M पर। 2-4 दिन से हम बिजी होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। आज हम देखेंगे रीजनिंग की क्लास, और वही क्लास देखेंगे जो BSSC में क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। चलिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए सीधा हम देखते हैं क्वेश्चन है। नंबर से मतलब नहीं रखिएगा कि 37 नंबर है 38 नंबर है, उससे मतलब नहीं रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक से ही है। क्वेश्चन है, दर्पण में एक घड़ी की प्रतिबिंब 2:45 समय बजता है, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ। तो यानी वास्तविक समय निकालना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 12 बजे में से 2:45 घटाना है, यानी 12 बजे में से जो है 2:45 आपको घटाना है। 12 बजे में से जो है आपको 2:45 घटाना है। अब 2:45 आप घटाइए। अब देखिए 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो ऐसे ही 10 बच जाता है, लेकिन ये जो 45 मिनट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमें 9 हो जाएगा। और 45 मिनट, अगर 1 घंटा में से अगर 45 मिनट घटाते हैं तो 15 मिनट बचता है। यानी 12 बजे में से अगर हम 2 घंटा 45 मिनट घटाएंगे तो 9:15 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अखिल शीर्ष से 16वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। ये क्लास आप देख चुके हैं रैंकिंग में, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए इसका सबसे पहले एक आपको एक फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन इसमें क्या कहता है, टोटल हमें दिया हुआ है 52, टोटल हमें 52 दिया है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बराबर लेफ्ट मतलब समझ लीजिए ऊपर से लेफ्ट कितना दिया है 16, प्लस नीचे से हमें निकालना है, मतलब हमें राइट निकालना है, और माइनस है 1। अब देखिए ये -1 है तो ऐसे ही घट जाएगा। 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 16 में से अगर 1 घटा देंगे तो 15 बच जाएगा, यानी 52। और ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 15, 52 माइनस 15। अब बराबर में आर, माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि इस साइड आया तो माइनस में हो गया। अब 52 में से 15 गया, कितना बचेगा, तो 52 में से 15 गया तो 37 बच जाएगा। यानी नीचे से अखिल का स्थान कौन होगा, तो 37वां स्थान होगा। 37वां किस ऑप्शन में है, 37वां ऑप्शन 3 में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। विषम मतलब जो है आपको भिन्न चुनना है। भिन्न चुनना है तो सबसे पहले देखिए भिन्न इसमें कौन है, जे है। ऑप्शन से हम देखेंगे, पहला जे है, उसके बाद जी है, उसके बाद एन है। जे है, जी है, एन है। देखिए जे के बाद कितना घट गया, जे के बाद जो है 3 घट रहा, उसके बाद कितना बढ़ गया, उसके बाद 7 बढ़ गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एस है, पी है, डब्लू है। एस के बाद कितना घट गया, एस के बाद 3 घट गया है, उसके बाद कितना बढ़ गया, तो उसके बाद +7 बढ़ गया है, यानी दोनों ये मिल रहा है। चलिए ये दोनों ठीक है। उसके बाद आर है, ओ है, यू है। आर के बाद देखिए, आर के बाद यहाँ 4 घट रहा है, आर के बाद यहाँ 4 घट रहा है, और यहाँ पे कितना 6 बढ़ रहा है, यानी ये अलग फंडा हो गया, ये अलग हो गया। और EBI अगर हम चेक कर लेंगे, अगर EBI, तो EBI देखिए ई के बाद देखिए 3 घट गया यहाँ पे, अब प्लस में देखिए बी के बाद 7 बढ़ गया। तो यानी क्या है, सब में देखिए -3 + 7 -3 + 7 -3 + 7, और इसमें अलग है, यानी विषम का मतलब होता अलग चुनना। तो अलग क्या होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर समझ में आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पासा से है। एक पासे के 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो डॉलर वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। तो आप इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक अपने दिमाग से भी और एक हम चलिए यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों में देख लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है। अगर हम पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा से बनाना चाहेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में डॉलर मिल रहा है।
तो हम डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर को हम एक जगह रखेंगे, डॉलर को हम एक जगह रख लिए। और डॉलर से क्या है कि हमें डॉलर से हमें दाएं चलना है, तो यहाँ से अगर हम दाएं चलेंगे तो दायां इसका इधर हो गया, क्योंकि इधर ऐसे चलता है, ठीक है। तो इधर चलेंगे तो डॉलर के बाद क्या है, प्रतिशत, दूसरा में क्या उसका बिंदु है। तो उसी प्रकार इसमें अगर हम देखेंगे तो डॉलर के बाद है प्लस, और उसके बाद क्या है, तो ऐसे वाला चिन्ह है बिंदु के सामने। यानी क्या हुआ, ये प्रतिशत के सामने जो है ये प्लस है, इस बिंदु के सामने ये है, और डॉलर के सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो चलिए इससे हम नहीं अब मिला आंसर, मान लीजिए हम इससे देख लेते हैं। वैसे तो अगर समझिएगा तो मिल गया आंसर। मान लीजिए कि प्रतिशत तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, उसके बाद देखिए प्लस तो होगा नहीं। तो 3 गो ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर है कि ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे का अपोजिट है। तो होगा तो ये एंड वाला ही, लेकिन इसको अगर हम बनाते भी हैं, देखिए ये दोनों से अगर हम बनाते हैं तो देखिए आ जाएगा। दोनों में क्या प्लस प्लस मिल रहा है, दोनों में प्लस प्लस मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है। प्लस के देखिए दाएं में क्या है, ऐसे वाला है। उसके बाद क्या है, डॉलर है। चलिए इसमें क्या है, प्लस के दाएं में बिंदु है, और डॉलर के ये बिंदु के दाएं में क्या है, तो एंड है। अब देखिए इसका तो हो गया, प्लस का कोई मतलब ही नहीं है। इसका जो डॉलर के सामने देखिए आ गया ना, ये वाला ऑप्शन, ये वाला एकदम समझ में आ गया होगा। आप अगर ऐसा 2 गो सवाल बनाइएगा अपने से खोज करके भी, तो आपको समझ में आसानी से पूरा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि बैट बराबर 58, SHE बराबर 49, तब SOME बराबर क्या होगा। देखिए बैट बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा हाई लेवल का है। तो बैट को देखिए, बैट बराबर हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 58 कैसे आएगा, तभी ये आंसर आएगा। तो बैट को देखिए हम उल्टा में अगर लिखते हैं, तो उल्टा से अगर हम लिखते हैं तो कईवां स्थान हो जाता है। अगर बैट को लिखेंगे उल्टा से तो 25वां स्थान हो जाएगा, क्योंकि बैट का उल्टा हो जाएगा वाई, ए का उल्टा हो जाएगा जेड, तो ए का हो जाएगा स्थान 26वां स्थान। टी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा हो जाएगा जी, जी का स्थान होगा 7वां। अब हम जोड़ेंगे 25, 26, 51, 7, 58, तो पूर्ण जाता है। उसी प्रकार अगर आप SHE को भी कीजिएगा तो SHE भी वही आएगा, SHE। देखिए एस का उल्टा यानी एस 19वां स्थान है, तो यानी एच हो जाएगा उल्टा उसका, एच का उल्टा हो जाएगा एस, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यानी एच का स्थान है कितना, एच का है 8, एस का है 19, और ई का है कितना है, ई का है अथी भी का है 22। अब देखिए अगर आप इसको सबको जोड़िएगा तो 19, 8, 27, और 27, 22, 49 नहीं हो जाएगा, 49 हो गया। अब ये 49 अगर हो गया तो अब कह रहा है क्या, सम का कोड क्या होगा। चलिए सम का कोड अगर निकालना है तो सम का देखिए SOME है ना। देखिए थोड़ा कलम अच्छा से नहीं चलता, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। सम है तो एस का तो उल्टा होता है एच, एच यानी 8, ओ यानी कई में 15वां अक्षर है, तो 15, 12, 27। ओ का उल्टा है एल, एल का मतलब होता है 12। एम 13वां अक्षर है, तो 13 का उल्टा फिर 14, एन, तो 14वां अक्षर है एन। ई का उल्टा भी यानी 22वां अक्षर है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो 12, 8, 20, 20, 14 हो गया 36, और 36 अब 22 हो गया कितना, 36, 22 हो गया 36, अब 22, 58 हो जाता है। तो 58 ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा कहीं। अच्छा देख लेते हैं हम, कहीं गलती में 22, 14, 36, उसके बाद ओ है, ओ 12, 27, 19, 4, 26, यानी 12, 8, 20, 14, 36, और 36 अब 22 हो गया आपको 58। लेकिन 58 ऑप्शन में है नहीं, तो चलिए इस ऑप्शन में हो सकता है आपका कहीं ना कहीं इसमें मिस हो गया होगा, आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर 58 आ रहा है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, तब 18 गुने 4 प्लस 7 माइनस 3 भागा 6 का मान क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। भाग का अर्थ है माइनस, तो सबसे पहले क्या है, हमें 18 लिख लेना है। गुने का अर्थ क्या है, तो गुने का अर्थ प्लस है, तो यहाँ हम क्या देंगे, +4 दे देंगे। उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ आप देख रहे हैं, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी माइनस देंगे 4।
और माइनस का अर्थ क्या, तो माइनस का अर्थ है भाग, तब भागा देंगे हम 3, और भाग का अर्थ है क्या, गुने, गुने में देंगे क्या, तो गुने में देंगे 6। अब बना लीजिए, अब ये हो गया, तो 18 प्लस 4 माइनस 4। अब भाग का मतलब होता है बट्टा, जब नहीं कटने वाला तो उसको बट्टा में कर लीजिए। अब देखिए, अब देखिए 3 दूनी क्या होगा, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी हो गया 8, यानी 18 4 हो गया आपका 22, माइनस 4 दूनी 8, तो 22 में से 8 गया, कितना बचेगा, 22 में से 8 गया 14। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। चलिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ग का मतलब है जिसके चारों भुजा बराबर है। तो वर्ग देखिए, ये सब वर्ग है, यानी एगो वर्ग है, दूगो वर्ग है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। 10 गो तो पहले हो गया, आयत में समझ लीजिएगा, थोड़ा फिगर में गलती ये है। तो 10 गो तो पहले हो गया। देखिए एगो ये हो जाएगा आपको, एगो ये वाला हो गया 11, फिर देखिए एगो ये वाला हो गया 12, फिर देखिए एगो ये वाला हो गया 13, हो गया ना। उसके बाद देखिए 13 ये हो गया, और एगो देखिए आपको एगो ई वाला हो जाएगा, ई जो है ऐसे, है ना, 14 हो गया। तो 14 किस ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्पों का चयन करें। देखिए एप्पल बराबर है 25, एप्पल, तो बनाना बराबर क्या हो। सबसे पहले देखिए हमें पता करना पड़ेगा कि एप्पल बराबर 25 कैसे आया। तो देखिए एप्पल में क्या गोचर है, ए डबल पी एल ई। एप्पल में क्या गोचर है, 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। तो देखिए उसी प्रकार से बनाना में क्या गोचर है, बनाना में 6 गोचर है, यानी 6 के स्क्वायर कितना हो गया, 36। समझ में आ गया होगा आपको, 6 का स्क्वायर 36, आसानी से आ गया। चलिए ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम देखेंगे, पहले हम चलिए सवाल को मान लीजिए, हम क्या जीरो के बाद कितना बढ़ा है, जीरो के बाद जो है 3 बढ़ गया है, ठीक है, 3 बढ़ गया है। उसके बाद क्या है, 8 है, यानी 8 है, तो 8 के बल के लिए कितना बढ़ गया, 3 के बाद फिर 5 बढ़ गया ना। उसके बाद है 15, 15 के लिए कितना बढ़ गया, 15 के लिए 7, यानी 3 के बाद 5 बढ़ा, 5 के बाद 7 बढ़ा, तब यहाँ 9 बढ़ा होगा, क्योंकि 15 9 24, 24 है ना, 24 तो है ही, तो यानी यहाँ 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 24, 3 5 7 9, तो यहाँ 11 बढ़ेगा, तो 24 11 कितना हो जाएगा, 24 11 हो जाएगा, यानी 35। तो 35 किस ऑप्शन में है, 35 ऑप्शन 4 में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत है पर समझ में आपको आसानी से आता होगा निश्चित। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। तो अगली संख्या निकालना है। सबसे पहले देखिए 2, 4, 6। देखिए 2 के बाद कितना बढ़ा, 2 के बाद 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए 6 के बाद है 10, उसके बाद है 14। देखिए 10 के बाद कितना बढ़ा, 10 के बाद 4 बढ़ा, उसके बाद फिर जो है 4 बढ़ा। 14 के बाद क्या है, 20, 14 के बाद है 20। अब 20 के बाद क्या होगा, 20 के बाद व्हाट है, यानी 14 के बाद 6 बढ़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, 20 के बाद फिर 6 बढ़ेगा, तो 20 6 क्या हो जाएगा, 20 6 हो जाएगा 26। 26 किस ऑप्शन में है, 26 ऑप्शन बी में है। आसानी से आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है और TAPE को 3738 लिखा जाता है, तो उस कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, रेल को देखिए, रेल को क्या लिखा गया, RAIL, रेल को क्या लिखा गया, 5796 लिखा गया है ना। उसके बाद है टेप, यानी TAPE, टेप को क्या लिखा गया है, 3748 लिखा गया है। तो पेयर को क्या लिखा जाएगा, PAIR, पेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले पी को क्या लिखा गया है, देखिए आप कहीं पर दिख रहा है पी को 4 लिखा गया है,
तब पी को 4 लिख देंगे हम। ठीक है, ए को क्या लिखा गया, ए को 7 लिखा गया है तो ए को हम 7 लिख देंगे। आई को क्या लिखा गया, आई को 9 लिखा गया तो आई को हम 9 लिख देंगे। आर को क्या लिखा गया, आर को 5 लिखा तो आर को 5 लिखेंगे। 47 95 किस ऑप्शन में है, तो 47 95 ऑप्शन 4 में है। आसानी से पूरा दिमागे में ढुक जाता होगा। चलिए, आज की रीजनिंग क्लास यहीं समाप्ति होती है। आशा ही नहीं विश्वास है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत ये होगा कि लिखते नहीं होंगे हम ठीक से, लेकिन इसको भी सुधार कर दिया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन था मोबाइल पर लिखने वाला, इसलिए धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। घबराइए नहीं आप लोग, लेकिन आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, आपका एग्ज़ाम निश्चित क्रैक होगा। इसी चैनल से पूरा आपको क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।